बच्चों, पिछली ताशिका के समय हमने हिंदी विषय को लेकर कक्षा 8वीं में 75 नंबर पर जो समाधि कविता थी रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, उनके बारे में विस्तारता से जानकारी ली तथा उसके बाद शब्दार्थ तथा काव्यबोध रूपी जो प्रश्न थे मौखिक और लिखित प्रश्नों का अध्ययन किया। आज हम पन्ना नंबर 79 पर जो भाषा ज्ञान है उन भाषा ज्ञान की जानकारी लेंगे। जैसे पर्यायवाची शब्द जाने, इसमें चिर यानी स्थायी अमर, दिव्य यानी भव्य दीप्त अलौकिक, गिरा यानी वाणी जीवा, स्वतंत्रता यानी आजादी स्वाधीनता, श्रद्धा यानी आस्था निष्ठा, गाथा यानी कहानी कथा, निशित यानी रात्रि रजनी, अमर यानी अविनाशी अनश्वर, रण यानी युद्ध लड़ाई, मूल्यवती यानी कीमती बहुमूल्य। इस तरह से समाधि इस कविता में जो शब्द आए हैं उन शब्दों के पर्यायवाची शब्द हमने उनकी जानकारी ली। उसके बाद दो कविता में आए इन पदों के अर्थ लिखे, राइट द मीनिंग्स। जैसे राख की ढेरी, शव को जलाने के बाद की जो भस्म रक्षा होती है उसे राख कहते हैं, राख की ढेरी। लीला स्थली, युद्ध का कार्यक्षेत्र, रानी लक्ष्मीबाई के युद्ध का कार्यक्षेत्र लीला स्थली। मर्दानी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को मर्दानी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने पराक्रम किया, शौर्य किया, अंग्रेजों को पराजित किया। आहुति सी, अपने प्राणों का बलिदान देना, आहुति देना यानी अपने प्राणों का बलिदान देना। फूल यानी मृत शरीर को जलाने के बाद बची अस्थियां, उसे फूल कहा जाता है। फूल यानी मृत शरीर को जलाने के बाद बची अस्थियां, फूल। तीसरा प्रश्न, कविता से ढूंढकर इन शब्दों के विशेषण लिखे। गिव एडजेक्टिव्स, विशेषण और आगे संज्ञा लिखिए। दिव्य आरती, यह लघु चिर समाधि, चिर समाधि। अंतिम लीला स्थली, भग्न विजयमाला, वीर बाला। विशेषण सोने की भस्म, सुंदर समाधिया, क्षुद्र जंतु, अमर गिरा, अमिट कहानी। कविता से ढूंढकर इन शब्दों के विशेषण लिखे। दिव्य आरती, चीर समाधि, अंतिम लीलास्थली, भग्न विजयमाला, वीर बाला, सोने की भस्म, सुंदर समाधिया, क्षुद्र जंतु, अमर गिरा, अमिट कहानी। आगे चौथा प्रश्न, पढ़े और समझे। रीड एंड लर्न। विजयमाला सी, यहाँ सी का अर्थ है के समान, सी का अर्थ के समान। जहाँ समानता, उसमें गुण, रंग, आकार, भाव आदि के बारे में समानता होती है। जहाँ समानता के आधार पर दो वस्तुओं की तुलना की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है, और वो तुलना करते समय गुण, रंग, रूप, भाव, आकार के माध्यम से की जाती है। जहाँ समानता के आधार पर दो वस्तुओं की तुलना की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे कविता से कुछ अन्य उदाहरण चुनकर लिखे। बालासी, ज्वालासी, स्मृतिशालासी, आहुतिसी। उसके बाद आगे पन्ना नंबर 80 पर कुछ करने को, सुभद्रा कुमारी चौहान की सुप्रसिद्ध कविता खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, पढ़े और उसके कुछ अंश याद करके गाए। रानी गई सिधार, चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी।
अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई, बन स्वतंत्रता की नारी थी, दिखा गई पथ, सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली थी। यहाँ पर कुछ करने को इसमें सुप्रसिद्ध जो कविता सुभद्री कुमारी चौहान जी ने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कही है, उनके बारे में कुछ अन्य अंश उनकी जानकारी देने का प्रयास इन पंक्तियों के, इन शब्दों के माध्यम से किया है। सुभद्रा कुमारी जी जो चौहान एक हिंदी की महान कविताकार है, हिंदी साहित्य में उनका योगदान है। उनका अल्प परिचय। श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म वर्ष 1904 में प्रयाग में हुआ। राष्ट्रीय भावधारा तथा वात्सल्य के गीत लिखने में इनका कोई सानी नहीं। इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में अपने पति के साथ बढ़ चढ़कर भाग लिया और कई बार जेल गई। भुक्तभोगी होने के कारण इनकी कविताओं में देश प्रेम के साथ साथ मर्मस्थल को छूने वाले भाव भी मिलते हैं। इन्होंने अनेक कहानियां भी लिखी। रचनाओं में त्रिधारा और मुकुल प्रसिद्ध है। झांसी की रानी, कदम का पेड़, मेरा बचपन आदि कविताओं से इन्हें विशेष ख्याति मिली। यानी सुभद्रा कुमारी चौहान जी का परिचय देखते समय हमें एक बात तो ध्यान में आती है कि सुभद्रा कुमारी जो राष्ट्रीय भाव भावना से प्रेरित थी, स्वतंत्रता के लिए तैयार थी। उन्होंने स्वतंत्रता भाव भावना राष्ट्रीयता के ऊपर अपनी कहानियां, कविताएं लिखी, रचनाएं लिखी। इसके उनके महानता का परिचय हमें मिलता है और उनका जो हिंदी साहित्य में योगदान है वो बहुत ही सराहनीय है। इस तरह से आज हमने कक्षा 8वीं में समाधि कविता के प्रश्नोत्तर, पाठबोध रूपी प्रश्न, शब्दार्थ तथा भाषा ज्ञान की जानकारी ली। यहाँ पर रुकते हैं हम। और हाँ, जैसे ही आपके प्रश्नोत्तर लिखकर होते हैं मुझे व्हाट्सएप के जरिए अपने ग्रुप पर सेंड करें।